नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं आज भक्तिकालीन साहित्य, जिसमें रचनाएं, रचनाकार और अन्य पक्ष भी इसमें देखेंगे। ये पूरन लाल चंदन की ये बुक है, जिसमें डॉक्टर पूरन चंद टंडन है और डॉक्टर मुनीश शर्मा के द्वारा यह रचित पुस्तक है, जो वस्तुनिष्ठ हिंदी की है, जिसमें यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की समस्त परीक्षाओं, हिंदी टेट के लिए एमपी टेट वर्ग 1 और एमपी टेट चयन परीक्षा, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा और यूजीसी नेट सभी के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आइए तो अपन इस क्लास से जुड़ते हैं और एक बार चैनल की लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पहला देखते हैं। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया? भक्ति का श्वेतर उपनिषद में, रामायण में या कौशिकी ब्राह्मण में या छंदोग्य उपनिषद में? तो क्या किस में किया गया है? श्वेतेश्वर उपनिषद में। क्वेश्चन का फर्स्ट ही ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। ईसवी सदी में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनाया जाता है? कितने वर्ष जोड़ने पर कि वो विक्रम संवत बन जाए, है ना? तो 57 वर्ष जोड़ने पर वो विक्रम संवत बन जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल में सीमांकन का निर्धारण कहाँ से कहाँ तक माना जाता है ना? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल में सीमांकन का निर्धारण कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? तो 1318 से 1643 तक माना जाता है। सगुण भक्ति का मूल कहा जाता है। सगुण भक्ति का मूल किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत के लिए सगुण भक्ति का मूल कहा जाता है। क्वेश्चन 5 है। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कदाचित कौन सा उपनिषद माना जाता है? कौन सा उपनिषद माना जाता है? छांदोग्य उपनिषद, श्वेत उपनिषद या मांडूक्योपनिषद या बृहदेश्वर उपनिषद? तो श्वेत उपनिषद माना जाता है निर्गुण भक्ति के लिए। बीजक के संकलनकर्ता का संपादक कौन है? धर्मदास है, गुरु नानक है, रैदास है के मीरा है? बीजक के संकलनकर्ता कौन है? कौन बीजक के? धर्मदास। बीजक के संकलनकर्ता कौन है? धर्मदास इसके संकलन करना। बरवे नायिका भेद ग्रंथ किसकी रचना है? बरवे नायिका भेद किसके ग्रंथ की रचना है? बरवे नायिका किसकी है? अमीर खुसरो की, रैदास की है, रहीम की है, बिहारी की? रचना किसकी है? रहीम की है। मोह मुदगर की रचनाकार कौन है? मोह मुदगर की रचनाकार कौन है? मोह मुदगर की रचनाकार गोरखनाथ है, नाभादास है, नंददास है या ऑप्शन 4 शंकराचार्य है? तो मोह मुदगर की रचना कौन है? शंकराचार्य इसके रचनाकार है। मोह मुदगर की रचना कौन है? शंकराचार्य है। क्वेश्चन 9। सुंदर विलास किसकी रचना है? सुंदर विलास कबीरदास की, मलूकदास की, सुंदरदास की या रैदास की? किसकी रचना है? सुंदर विलास किसकी है? सुंदरदास की। सुंदर विलास जो सुंदर है उसी की क्या है? सुंदर विलास है। आशा दीवार किसकी रचना है? गुरु नानक की है, गुरु गोविंद सिंह की है, गुरु अर्जुन सिंह की या गुरु रामदास की है? तो किसकी है? गुरु नानक की। आशा दीवार किसकी रचना है? गुरु नानक की यह रचना मानी जाती है। हरड़े वाणी किसकी रचनाओं का संकलन है? हरड़े वाणी किसकी रचनाओं का संकलन है? तो सुंदरदास की, दादू दयाल की या रैदास की या रज्जब की? तो किसकी? हरड़े वाणी दादू दयाल की यह रचना है हरड़े वाणी। रज्जब किसके शिष्य थे? रज्जब दास किसके शिष्य थे? कबीरदास के, सुंदरदास के, रैदास के या दादू दयाल के? रज्जब दास किसके थे? दादू दयाल के ये शिष्य थे। रज्जब ने दादू दयाल की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया? यानी जो रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया है? किस नाम से किया? हरड़े वाणी के नाम से किया है, या सोहिला या जोहिला के नाम से किया है, या अंगबधू के नाम से किया है, या जपूजी के नाम से? किसमें किया? अंगबधू के नाम से इन्होंने रचनाएं की हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुरक्षित व शास्त्रज्ञ संत थे? कौन थे? कबीरदास थे, दादू दयाल थे, सुंदरदास थे कि रज्जबदास थे? तो जो सुंदरदास हैं, जो सुंदर हैं, वो क्या है? सुशिक्षित, यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे संतों में यह कवि रहे हैं। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे ये संतों में कवि रहे हैं। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, पंक्ति किसकी रचना है? यह पंक्ति किसकी रचना है कि गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग? किसकी तुलसीदास की है,
गोरखनाथ की है, कबीरदास की है या नाभादास की? तो किसकी रचना है? तुलसीदास की यह रचना है। द्वैतवाद के संपादक कौन है? द्वैतवाद के संपादक कौन है? द्वैत में कौन है? द्वैतवाद के कौन है? शंकराचार्य है, वल्लभाचार्य है, रामानुजाचार्य कौन है? माधवाचार्य। द्वैतवाद के संपादक कौन है? माधवाचार्य हैं। द्वैतवाद के संपादक थे, द्वैतवाद के अद्वैतवाद। अभी कौन पढ़ा अपन ने? द्वैतवाद। अब क्या पढ़ेंगे? अद्वैतवाद। जो अद्वितीय रहेंगे, द्वैत कौन है? माधवाचार्य। जो अद्वितीय है वो कौन है? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद या माधवाचार्य। तो कौन है? शंकराचार्य अद्वैतवाद के हैं। शंकराचार्य जो अद्वैत हैं, द्वैतवाद के माधवाचार्य। राइट। क्वेश्चन जी, कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतस्थित साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाग पंक्तियों के यहाँ थी। ये पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? तो किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की यह पंक्ति है। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की यह पंक्ति है। नामदेव जी की पंक्ति किस प्रकार की पंक्ति है? नामदेव जी की पंक्ति किस प्रकार की पंक्ति? सगुण है, निगुण है, सगुण या निगुण है, या कोई नहीं? तो नामदेव जी की पंक्ति कैसी है? सगुण और निर्गुण कैसी है? दोनों प्रकार की है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? यह किस संप्रदाय की देन है? शाक्त संप्रदाय की, वैष्णव संप्रदाय की, सूफी संप्रदाय की, अद्वैतवाद की? अद्वैतवाद की। तो किसकी देन है? वैष्णव की, वैष्णववाद की यह देन है। झिलमिल झगरा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। और कौन कहावे साहू? इस पंक्तियों की रचयिता कौन है? दादू दयाल है, रज्जब दास है, कबीर दास है कि गोरखनाथ है? तो कौन है इसकी रचनाकार? कबीर दास। कौन है कबीर का? झिलमिल झगरा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। तो किसकी रचना है? कबीर की यह रचना मानी जाती है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये दादू दयाल की है, मलूक दास की, सुंदर दास की, रज्जब दास की। तो किसकी रचना है? मलूक दास की यह रचना है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक, अन्य जो रामावत हैं, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामावत किसकी है? रामानंद की यह रचना है, रामावत। श्री संप्रदाय, रामावत की रामानंद है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के संपादक माने जाते हैं। कौन? रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक जो रुद्र कौन है? विष्णु भगवान है, जो रुद्र का रूप धारण कर लेते हैं। शंकर भगवान यानी विष्णु भगवान जी क्या है? रुद्र है, रुद्र रूप है। ब्रह्म समाज यानी ब्रह्म समाज के ब्रह्म कौन है? माधवाचार्य। माधवाचार्य क्या है? द्वैतवाद के भी ये प्रवर्तक थे। कौन है? द्वैतवाद के। अद्वैतवाद के कौन थे? शंकराचार्य थे। याद रखो, फैक्ट है ना। ब्रह्मचार्य के प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य हैं। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक, सनकादि संप्रदाय मोस्ट इंपोर्टेंट। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश है, निम्मकाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं या वल्लभाचार्य हैं? तो कौन है? निम्मकाचार्य हैं। सनकादि यानी निम्मकाचार्य भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं। भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रामानंद, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य। तो कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य माने जाते हैं। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी गई है? रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। 9 तो नाथ थे। 5 मानी गई, 12 मानी गई है, 10 मानी गई। कितनी मानी गई है? 12 मानी गई है। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी? 12 मानी गई है। रामानुज के गुरु का नाम क्या था? रामानुज के गुरु का क्या नाम था? रामानुज के गुरु का नाम क्या था? शंकराचार्य था, काची पूर्ण था, श्री भट्ट था या विष्णु स्वामी था? क्या था? काची पूर्ण इनका नाम था। 32 शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादक दार्शनिक ग्रंथ है। शुद्ध द्वैतवाद का प्रवर्तक दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? सूरसागर है, बीजक है, रामायण है, उत्तर मीमांसा। आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर मीमांसा। शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक दार्शनिक माने जाते हैं उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा।
योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु, योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं आदि गुरु? आदि गुरु आदि अनंत जो कौन है? जो शंकराचार्य हैं कि ब्रह्मा है कि शिव है कि माधवाचार्य हैं? तो आदि अनंत कौन माने जाते हैं? जो आदि गुरु हैं, योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु कौन है? ये शिव माने जाते। कौन माने जाते? शिव। आलवार संतों की संख्या कितनी है? आलवार संतों की संख्या कितनी है? 12। आलवार संतों की संख्या कितनी है? 12 है। आलवार संतों की संख्या कितनी है? 12। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामानुज माने जाते हैं। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य। मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कवि कौन है? तो कौन है? विश्वनाथ हैं। कौन है? विश्वनाथ ये कवि माने जाते हैं। मध्ययुगीन काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्ति कवि कौन माने जाते हैं? विश्वनाथ माने जाते हैं। शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामानुज माने जाते, माधवाचार्य माने जाते कि वल्लभाचार्य माने जाते? तो कौन माने जाते हैं? वल्लभाचार्य माने जाते हैं। निम्न में से कौन रामानंद का शिष्य नहीं है? निम्न में से कौन रामानंद का शिष्य नहीं है? तो रैदास हैं, कबीर हैं, दादू हैं या पद्मावती है? तो कौन है? दादू। रामानंद के शिष्य नहीं थे। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु माने जाते हैं। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु कौन माने जाते हैं? सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? गुरु नानक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? गुरु नानक माने जाते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों की रचयिता कौन है? निम्नलिखित पंक्तियों की रचयिता कौन है? निर्गुण राम निर्गुण, निर्गुण राम निर्गुण, राम जपू रे भाई। अभिगति की गति लखी न जाई, अपगति की लखी गति न जाई। रैदास की है, कबीरदास की है, नामदेव की है कि दादू दयाल की है? तो किसकी रचना है? कबीरदास की यह रचना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु तुम चंदन हम पानी कौन कह रहे हैं? कबीरदास कह रहे हैं कि नामदेव कह रहे हैं कि मलूकदास कह रहे हैं कि रैदास कह रहे हैं? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। तो कौन कह रहे हैं? रैदास जी ये कह रहे हैं। कबीर काणी राखी नाही, वर्णाश्रम षष्ठ दर्शनी, वर्णाश्रम षष्ठ दर्शनी। कबीर काणी यह किसकी रचना है? मलूकदास की, रैदास की, नाभादास की है, कबीरदास की? तो यह रचना किसकी है? नाभादास की यह रचना है। निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु, निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु, तब ही चले कबीरा साधु, तब ही चले कबीरा साधु। तो किसकी? दादू दयाल की है, कबीरदास की है, रैदास की है, धर्मदास की। तो किसकी है? दादू दयाल की है रचना मानी जाती है। सो जोगी जाके मन में मुद्रा, सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करई निद्रा, रात दिवस न करई निंद्रा। या किनकी रचना है? किनका ये पंक्तियां हैं? रैदास की है, कबीरदास की, रज्जबदास की, मलूकदास की। पंक्तियां किसकी हैं? कबीरदास की हैं। पंक्तियां आपको देखने को मिलेगी। अपना मस्तक काट के अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। कौन? वीर हुआ कबीर। तो किसकी रचना है? कबीरदास की, सुंदरदास की है, दादू दयाल की? रचना किसकी है? दादू दयाल की यह रचना है कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। कौन हो गए हैं? दादू दयाल। दादू क्या हो गए? कबीर हो गए हैं। किस संत कवि ने पद निर्गुणी वाणी के नाम से प्रसिद्धि पाई है? सींगा ने, पीपा ने, मलूकदास ने या कबीरदास ने? किस नाम से पाई है? तो कबीरदास ने पाई है। रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? वाणी, निर्गुण वाणी या पदावली या पद? तो किसके नाम से प्रसिद्ध हैं? वाणी नाम से यह प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित दर्शकों के प्रवर्तक माने जाते हैं।
मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं कणाद माने जाते हैं, जैमिनी या पंतजलि या गौतम। कौन माने जाते हैं? गौतम नहीं। कौन माने जाते हैं? जैमिनी माने जाते हैं। मीमांसा दर्शन मीमांसा यानी जैमिनी माने जाते हैं। अपन पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें क्या देख रहे हैं? भक्ति साहित्य। अपन ने आदिकाल पहले ही देख लिया है फर्स्ट क्लास में। ठीक है, अपन क्या देख रहे हैं अब? भक्तिकालीन साहित्य। कृपया चैनल की लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है। सांख्य दर्शन 49 क्वेश्चन। सांख्य दर्शन किसकी रचना है? सांख्य दर्शन किसकी रचना है? निम्बार की है, जैमिनी की, कपिल की है, कणाद की। किसकी रचना है? कपिल की ये रचना है। योग दर्शन निम्बार्क, कपिल, कणाद या पंतजलि। तो किसकी रचना है? योग दर्शन। योग करो नियोग रहो कौन है? पंतजलि, बाबा रामदेव। योग करो नियोग रहो, योग दर्शन याद हो गया। पंतजलि की रचना है। सांख्य किसकी है? कपिल की। न्याय दर्शन किसकी है? गौतम, कपिल, जैमिनी या पंतजलि। न्याय दर्शन गौतम, कपिल, जैमिनी या पंतजलि किसकी रचना है? तो यह गौतम की यह रचना मानी जाती है। चारवाक दर्शन न्याय कौन दिलाते थे? गौतम ऋषि न्याय दिलाते थे। कौन दिलाते थे? गौतम ऋषि न्याय दिलाते थे। ठीक है। चारवाक दर्शन किसकी रचना है? कपिल की है, पार्श्वनाथ की है या मीमांसा की है या जैमिनी की है? तो कौन सा? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैन दर्शन स्यादवाद जैन दर्शन स्यादवाद किसकी रचना है? जैमिनी की है, मीमांसा की है, पार्श्वनाथ की है या गौतम बुद्ध की है? तो थर्ड ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। जैन दर्शन की है ना, तो पार्श्वनाथ इसकी रचना हो जाएगी। ठीक है। सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन माने जाते हैं? सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि सूफी हैं जो मुल्ला दाऊ कुतुबन है, जायसी या मंझन है। मधु मालती की मंझन है, जायसी, कुतुबन या मुल्ला दाऊद। तो किसकी रचना है ये? मुल्ला दाऊद की। सूफी काव्य परंपरा कवि किसके माने जाते? मुल्ला दाऊद के। सत्यवती कथा की रचना कौन है? जायसी है। मुल्ला दाऊद ईश्वरदास। तो कौन है? ईश्वरदास। सत्यवती ईश्वरदास की यह रचना है। मुल्ला दाऊद की रचना। चंदायन की भाषा कौन सी है? मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है, अवधी है, खड़ी बोली है, उर्दू है। तो किसकी ये मानी जाती है? अवधी की। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन अवधी में है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि कौन माने जाते हैं? जायसी हैं, कुतुबन है, मंझन है। सूफी काव्य परंपरा के तो कौन है? जायसी जी माने जाते हैं। आखिरी कलाम किस सूफी कवि की रचना है? मंझन की है, कासिम शाह की है, शेर नबी के, जायसी की। एक रचना किसकी है? जायसी की ये रचना है। आखिरी कलाम जायसी की रचना है। जायसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं? क्या कहेंगे? सैद्धांतिक बातें कहेंगे। पद्मावत में, आखिरी कलाम में, अखरावट में। तो किस में कही गई? अखरावट में है कहेंगे। ढोला मारूरा दूल्हा किसकी रचना है? ये कुशल लाभ की यह रचना है। किसकी? ये कुशल लाभ की। ढोला मारूरा दूल्हा कुशल लाभ। मानुष प्रेम भई बैकुंठी, नाही तह काहीं छार भरी मुठी। यानी मानुष प्रेम भई बैकुंठी। इस पंक्ति की रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति की रचयिता तुलसीदास, कबीरदास, जायसी को मंजन है। तो जायसी इस पंक्तियों के रचयिता हैं। पद्मावत की भाषा कौन सी है? पद्मावत की भाषा कौन सी मानी गई है? तो राजस्थानी मानी गई, अवधी मानी गई, अपभ्रंश या ब्रज भाषा। तो अवधी भाषा मानी गई है। पद्मावत में अवधी भाषा मानी गई है। हंस जवाहर की रचयिता कौन है? हंस जवाहर की रचयिता कौन माने जाते हैं? जायसी जी, मंझन जी, नूर मोहम्मद या कासिम शाह। तो हंस जवाहर के कासिम शाह माने जाते हैं। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जैसी प्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार कौन है? प्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार? तो कौन माने जाते हैं? नूर मोहम्मद माने जाते हैं। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी।
चित्रावली रचना किस कवि की रचना? चित्रावली किसकी है? उस्मान की। चित्रावली किसकी है? उस्मान की यह रचना है। भक्ति काल की प्रायमशाही धारा पर किस मत का अधिक प्रभाव पड़ा है? सगुण का, सूफी का। तो सूफी का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। त्यों सो कहूँ संदेशड़ा, हे भय राहे काग, सो दई ब्रह जरी मुई, ते हिक धुआं हम लाग। पंक्ति किस कवि की है? जायसी की है, कबीरदास की है, मंझन की है या कुतुबन की है? तो ये रचना किसकी है? जायसी की यह रचना है। चित्ररेखा, अब देखना चित्ररेखा किस कवि की रचना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, चित्ररेखा और चित्रलेखा। चित्ररेखा किसकी है? कुतुबन की है, मंझन की है, नूर मोहम्मद की, जायसी की। तो ये रचना किसकी है? जायसी की, चित्ररेखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस सूफी कवि को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? तो कुतुबन के लिए प्रथम सूफी संत कवि ये माने जाते हैं, कुतुबन को। डॉक्टर राम कुमार ने किसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? मुल्ला दाऊद को, मंझन को, जायसी को या नूर मोहम्मद को? किसे माना है? मुल्ला दाऊद को प्रथम कवि माना है। मृगावती किस सूफी कवि की काव्य धारा है? मृगावती। मृगावती किसकी? कासिम शाह की, जायसी की, कुतुबन की, है ना, या शेख नबी की? तो किसकी है? कुतुबन की। मधुमालती की रचयिता कौन है? मधुमालती। मधुमालती कौन है? मंझन। मंजन करती है, मालती क्या करती है? मंजन करती है। पद्मिनी चरित्र की रचयिता कौन है? पद्मिनी चरित्र की रचयिता कौन है? काशीराम है, ईश्वरदास है, कबीरदास है या लालचंद है? तो कौन है इसकी रचनाकार? लालचंद इसकी रचनाकार है। पद्मिनी चरित्र की रचनाकार कौन है? लालचंद है। निम्नलिखित पंक्तियों की रचयिता कौन है? कब घर में बैठे रहे नाही हाट बाजार, और मधुमालती मृगावती पोथी देव उचार। तो ये किसकी है? बनारसी दास जैन की है, जायसी की, मंझन की, कुतुबन की। तो बनारसी दास की यह रचना है। ठीक है। विक्रम धंधा प्रेम के बारा, सपनावती कह गऊं पतारा। किसकी रचना है? मंझन की यह रचना मानी जाती है। रुक्मणी पुनि बैसही मरी कई, कुबंती सत सो सती भई। किसकी रचना? कुतुबन की, उस्मान की, जायसी की, मंझन की। यह रचना किसकी है? कुतुबन की यह रचना है। बलदीप देखा अंग्रेजा, वहाँ जाई जेही कठिन करेजा। वहाँ जहाँ कठिन करेजा। जायसी की, उस्मान की, कासिम शाह की, नूर। किसकी रचना है ये? उस्मान की यह पंक्तियां हैं। जानत है वह सृजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा। हिंदू रग तर पाँव न राखेउ, का जो है बहुत हिंदू भकु। उस्मान की, मंझन की, कुतुबन की है या नूर मोहम्मद की यह रचना है? तो किसकी है? नूर मोहम्मद की यह रचना मानी जाती है। तन चित उर मन राजा कीना, हिये सिंघल बुद्धि पद्मिनी की चीन्हा। किसकी पंक्तियां हैं ये? नावादास की, जायसी की, उस्मान की या मुल्ला दाऊद की? तो ये जायसी की ये पंक्तियां हैं। किसकी हैं? जायसी की ये पंक्तियां हैं। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया है वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। पंक्तियां किसकी रचना है? तो ये रामचंद्र जी की, रामचंद्र शुक्ल की यह पंक्तियां हैं। माधवानंद काम कदला काव्य किसकी रचना है? माधवानंद काम कदला। माधवानंद काम कदला किसकी रचना है? यह गणपति चंद्र की है। माधवानंद काम कदला किसकी? गणपति चंद्र गुप्त की है। हिंदी साहित्य के पीठिका के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार कौन है? राम कुमार वर्मा अज्ञे है या राजबली पांडे है? तो किसकी रचना है? राजबली पांडे की रचना है। रस रतन की रचयिता कौन है? रस रचन की रचयिता कौन है?
पुहकर कवि रस रचन के कविता रचनाकार माने जाते हैं। नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य की रचयिता, नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य की रचयिता कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं नरपति व्याग। नरपति व्यास इसके माने जाते हैं। नल दमयंती थी अभी, अब क्या आई थी? नल चरित्र। नल चरित्र, नल चरित्र प्रेमाख्यान काव्य किसकी रचना है? नरपति व्यास की है, कासिम शाह की है, या नारायण दास की है? तो यह रचना किसकी है? ये रचना किसकी थी अभी? 85 नंबर की नरपति व्यास की थी। ठीक है ना। छिताई बाता, छिताई बासा किसकी है? नरपति व्यास की रचना है। छिताई वार्ता जो कि कल्पना और नर दमयंती और नर चरित्र जी किसकी है? किसकी है? नर चरित्र किसकी है? मुकुंद सिंह की ये रचना है। सॉरी, ये मुकुंद शाह की ये रचना है। और नल दमयंती की उनकी है, नरपति व्यास की यह रचना है। ठीक है, मुकुंद सिंह की रचना है। छिताई वार्ता जो कि कल्पना और इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ है कि रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो नारायण दास माने जाते हैं। कहरनामा के रचयिता कौन है? कहरनामा की जायसी कुतुबन है, मंझन है, या फिर मुल्ला दाऊद हैं? तो कौन है? जायसी इसके रचनाकार माने जाते हैं। कहरनामा के जायसी। जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? किस सूफी फकीर के शिष्य थे? शेख मोहिंदी के ये फकीर थे। ईश्वर का ब्रह्म ही किस मत के भक्तों का प्रधान संपत्ति है? सूफी मत है, सिख मत है, या निर्गुणी मत है, या सगुण है? तो ये कैसा मत है? सूफी मत है ये। सुजान किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक है? सुजान किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक है? मृगावती है, चित्रावली है, या हंस जवार है, या मधुमालती है? 90 का कौन सा है? चित्रावली। क्या है? चित्रावली। चित्रावली। सुजान किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक है? चित्रावली। कौन है? चित्रावली। रामानंद जी ने अपने गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? तो किस में किया है? श्री रामानुजन पद्धति में, श्री रामानुजन पद्धति में किया है। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास। भक्तमाल के कवियता कौन है? नाभादास। कौन माने जाते? नाभादास। राम रक्षा स्रोत की रचयिता कौन है? रामानंद। राम रक्षा स्रोत के रामानंद। वैष्णव भक्ति का प्रतिष्ठापक आचार्य कौन माने जाते हैं? रामानुज माने जाते हैं वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक। किस आदि काव्य को राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है? रामचरितमानस को, वाल्मीकि रामायण को, जानकी मंगल को, या पार्वती मंगल के लिए? तो किसके लिए माना जाता है? वाल्मीकि रामायण के लिए। वाल्मीकि रामायण के आदि काव्य को राम कथा का मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण को माना जाता है। अष्टयाम के रचनाकार कौन है? अष्टयाम के रचनाकार कौन है? नाभादास है, कृष्णदास है, परमानंद दास है, अग्रदास है? तो कौन है? रामादास इसकी। नाभादास अष्टयाम के रचनाकार है। अंगद पेज काव्य के रचनाकार कौन है? काव्य के रचनाकार कौन है? सूरदास है, तुलसीदास है, ईश्वरदास है, या कबीरदास है? तो कौन है? ईश्वरदास के रचनाकार माने जाते हैं। तुलसी तरस रचना किसकी है? रघुवरदास की है। रघुवरदास की है, तुलसीदास की है। किसकी रचना है? कौन सी? रघुवरदास की है। तुलसी तरस किसकी? रघुवरदास की है। मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? मूल गोसाई के रचनाकार के कौन है? बैनी माधव दास है। मूल गोसाई चरित कौन की है? बैनी माधव दास की है। रघुवरदास तुलसी चरित कौन सी? रघुवरदास की है। तुलसी जी के गुरु का नाम क्या था? तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? नरहरयानंद तुलसीदास के गुरु का नाम था नरहरयानंद। आचार्य शुक्ल ने तुलसी रचित ग्रंथों की रचना मानी है। आचार्य शुक्ल ने तुलसी रचित ग्रंथों की रचना कितनी मानी है? तो 12 मानी। कितनी मानी है? 12 मानी है। भारतवर्ष
भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी जी के संदर्भ में उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र है, आचार्य शुक्ल है, रामचंद्र शुक्ल या धीरेन्द्र वर्मा है क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो कौन माने जाते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके रचनाकार माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, राइट। भक्तमाल का रचना काल माना जाता है। भक्त काल का रचना काल कब माना जाता है? 1550 में, 1530 में, 1596 में, 1600 में। 1596 में भक्तमाल का रचना काल माना जाता है। धन्यवाद साथियों। डेली इसी तरह की क्विज चलती है सर मित्रों, जिसमें 100 क्वेश्चन कराए जाते हैं। सुबह 7 बजे यह क्लास रहती है। तो इस चैनल के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपके लिए पहुंच सके प्रतिदिन, ठीक है। धन्यवाद साथियों।